जय हिंद। तो आज इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इस प्रकार के डिजाइन, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये डिजाइन सब कोरल से बनता है और कोरल का एक छोटा सा ग्राफिक्स का डिजाइन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ कोरल के अंदर, लेकिन आज हमारी ये एक क्लास छोटी सी है। इसका अगर आपको फुल क्लास देखना हो तो हमारा पूरा महामैराथन बैच कोरल ड्रॉ का है, वो आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के अंदर। देखिए, ये है मेरा कोरल ड्रॉ का एक्चुअल फाइल जो कि आप अभी खुला हुआ है और वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ जो हमने इसके अंदर में बना रखा है, और आप अगर इन सबको भी पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा देख करके कि भाई ये सब भी होता है। आ जाइए, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और कई वर्षों से लड़कों को मैं डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ। आइए आज फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, आपको मैंने कोरल ड्रॉ क्रैक कैसे करना है सिखा दिया है और इस पर अच्छे खासे लोग व्यूज देखे हैं लोग और प्रेम दिए, इसके लिए आपका पहला शुक्रिया, आभार। मैं एक नया पेज लेता हूं जो कि फाइल के ऊपर में जा करके यहां से करेंगे न्यू, और न्यू पेज लेने के बाद यदि आप यूट्यूब थंबनेल या फेसबुक का या इंस्टा का अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो मैं एक नॉर्मल सा पेज लेता हूं और इसका नाम रख लिया मैंने डिजाइन या कोरल डिजाइन, ऐसा करके नाम रख लिया। और यहाँ पर गौर से देखिएगा, दो पैनल आता है, एक आता है आरजीबी और एक आता है CMYK। तो CMYK में हमें नहीं करना होता है, ये प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग करते हैं जब छापना होता है। तो मुझे आरजीबी रहने देना है और आई कैन चूज द पेज साइज ऑफ दिस ऑप्शन। यहाँ से जाएंगे और कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया, सॉरी थ्रू दिस ऑप्शन, और मैं यहाँ पर गया और वैसे मुझे A4 ही रहने देना है, कोई तकलीफ हमको है नहीं, तो हमने A4 ले लिया और मार दिया ओके बस। अब जो आप साइज लिए हो ना, ये कुछ पोर्ट्रेट मोड में है, तो आप यहाँ से क्लिक करके लैंडस्केप मोड में कर लो। जो पहले से कोरल पढ़े होंगे वो सब जानते होंगे। अब मुझे क्या करना है, देखो, अब आप चले जाइए यहाँ के ऊपर और एक रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल टूल मिलता है जिसका शॉर्टकट F6 होता है। आप F6 से भी यूज कर सकते और आप यहाँ से ऐसे इसको ड्रैग करिए। ड्रैग करते समय ध्यान रखिएगा कि आपका कंट्रोल दबा हुआ होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल दबा हुआ नहीं है तो ये ऐसे भी हो जाएगा, यानी स्टिच कर जाएगा, जो कि मेरा नहीं होना चाहिए। स्टिच होना अगर हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। कंट्रोल दबा कर रखिएगा ताकि निकले तो बराबर और छोटा भी हो तो बराबर, नहीं तो ये ऐसे हो जाएगा तो फिर काम हो जाएगा गड़बड़। इसको डिलीट करिए और मुझे ये टूल्स का इस्तेमाल करना है। गौर से देखिएगा, शेप लेने के बाद हम यहाँ से मूव टूल पर गए और मूव टूल लेने के बाद इसको ऐसे सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद अब आप अगर कॉर्नर से लेंगे तो ये चारों तरफ से हो जाएगा छोटा, और चारों तरफ से छोटा लेकर के करने के बाद यहाँ पर गौर से देखिएगा, आपके पास एक ये लॉकिंग सिस्टम होगी। देखिए, मेरा ये जो कोरल का वर्जन है वो 2021 है। आपका हो सकता है कि 2016 हो या 2018 हो, कोई भी हो सकता है। मेरा तो है 2021, तो मैं इसके ऊपर ये काम कर रहा हूँ। आ जाइए, इसके ऊपर में क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। देख लेना, आप में भी सेम ही होगा। अनलॉक करने के बाद आप पहले वाले कॉर्नर को जाना और 0 कर देना, और इधर कॉर्नर यानी कि सेकंड वाले आप देख लिए होंगे मैंने क्या करा है, आप समझ भी गए होंगे। तो ऐसे आपको पहले कर लेना है, और कर लेने के बाद इसको यहाँ से दूर लेकर चले आइए और अब यहाँ से जाना है। अब आपको मैं हल्का सा इसका इंट्रो दे दूं कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना और इसको आप ऐसा करोगे तो इसको किसी भी प्रकार से रोटेट कर सकते हैं आप। यदि आप इसके ऊपर में चाहेंगे तो इसको आप इधर इस सेंटर्स को घसका करके यहाँ से यानी कि स्लाइड करके, और फिर आप इसको रोटेट करोगे ना आप, तो ये कुछ कॉर्नर से रोटेट होगा। दोनों रोटेशन में आप अंतर देख लिए होंगे, दोनों में क्या ही अंतर है। तो ये सब बेसिक्स हैं जो हमें बाद में यूज आएंगे, तो हमें जानना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको स्लाइड करके कॉर्नर में लाके रख दिया। अब मुझे जाना है इस टूल्स के अंदर और यहाँ पर आ जाओ। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हैं, फ्री हैंड है, 2 पॉइंट है, बेजियर है, पेन है, एस्पिलिन है और पॉली यानी कि पॉली लाइन है। अब मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ लेना है 2 पॉइंट लाइन। और गौर से देखिएगा, हमें इस नोड से ज्वाइंट करके इस नोड तक आके मिला के छोड़ देना है। अब जब मिल गया, अब मिल जाने के बाद क्या करना है मुझे, अब मूव टूल बार बार हमें लेना होता है, तो मूव टूल हमने लिया, और मूव टूल के बाद एक बार फिर से यहाँ से इसको हम लोग इसको बोलते हैं शेप टूल, और
शेप टूल लेने के बाद इसके ऊपर क्लिक किया और हम जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर में, यहाँ पर गौर से देखिएगा, हो सकता है कि आपको क्लिक करने में परेशानी हो। आपको एक बार नहीं, यहाँ पर एक बार ऐसा क्लिक करना है कि यहाँ पर एक डॉट बन जाए, एटलीस्ट एक डॉट बनना अनिवार्य है। डॉट बनने के बाद डॉट बनने के बाद आपके पास यहाँ से एक ऑप्शन आएगा टू कर्व का। अब यहाँ से क्लिक कर लो टू कर्व के अंदर में। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके टू कर्व कर लेना। अब आपके पास ऐसा कुछ शेप आ गया। अब इसका इस्तेमाल आप करेंगे किस चीज में भाई, तो देखिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस कॉर्नर को एक वो पकड़ के आप ऊपर खींच लेंगे और दूसरा वो पकड़ के आप नीचे खींच लेंगे। अब दोनों को खींचने के बाद बेसिकली अब आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेंगे कितना आपको इंटरेस्ट है इसके अंदर में, कितना आपको चाहिए, आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अब एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, अब सिंपल सा देखिए मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन होता है नीचे में, एक होता है इंटरेक्टिव फिल, दूसरा होता है स्मार्ट फिल। लोग शुरू में क्या करते हैं कि डायरेक्ट स्मार्ट फिल का उपयोग करते हैं और नहीं होता है तो फिर छोड़ देते हैं, और यह स्मार्ट फिल उपयोग करके इंटरेक्टिव या पहले ही इंटरेक्टिव करने लगते हैं तो भी गलत है। डेफिनेटली आपको क्या करना है, पहले स्मार्ट फिल क्लिक करना है और इसमें दोनों में अलग अलग कलर भर लेना है। ये आप सेम भी भर सकते हो, ये मैटर नहीं कर। फिर इसके बाद यहाँ राइट क्लिक में नहीं कर रहा, इसके कॉर्नर के ऊपर में आके और यहाँ पर कॉर्नर में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर एक आ रहा है इंटरेक्टिव फिल। देन आई क्लिक ऑन द दिस ऑप्शन। इसके बाद आप सीधे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करो, देखो आप पे कुछ बदलाव आएगा। अब आप गौर से देखो, मैं कर रहा हूँ ड्रैग यहाँ और वो पकड़ में आ रहा है राइट साइड वाला, तो डेफिनेटली मुझे वो पकड़ना है तो आप ऐसा कर सकते हो। आप प्रीफर कर लो, पहले एक का कलर चेंज करो फिर आप दूसरा कलर चेंज। अब यहाँ से पहले वाले में जो कलर आप लोगे वहां से एक कलर आ गया, दूसरे वाले में जो कलर लोगे आप दूसरा वाले में भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर इसमें नया कलर भरना है चला तो यहाँ से पकड़िए और इसको पकड़ के इसके लाइन पे आके छोड़ना है। लाइन पर देखो यहाँ पर प्लस का आइकन बनना चाहिए, हल्की सी गलती काम खत्म, नहीं होता है। तो वैसे ये कलर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हाँ ये अब ठीक लग रहा है। और एग्जैक्ट यही आप मूव टूल लो और एक बार इधर से पकड़ने की कोशिश करो, इस बार इंटरेक्टिव टूल लेकर के और इस वाले को पकड़ लो। आप देखो ये पकड़ में आ चुका है। तो यदि आप इसके अंदर कलर भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जाइए और यहाँ से कोई सा भी कलर चूज कर लीजिए। मान लो मैं ये कलर चूज कर लेता हूँ बीच में, और इधर की तरफ जो है मैं ले लिया रेड नहीं लेते हैं, पीला ले लेते हैं क्योंकि अपोजिट करते हैं दोनों को, तो ये यहाँ पर रेड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने ये वाली कलर ली थी उसको एग्जैक्ट यहीं पर रहने देते हैं। चला आप देख सकते हो यहाँ पर ये हो चुका राइट। अभी से भी घबराना नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए यहाँ कॉर्नर के ऊपर और आप सेट आउटलाइन करिए ताकि वो हट के नीट एंड पूरा क्लीन हो जाए। आपका जब तक ये एकदम क्लीन नहीं होगा ना तब तक आपका वो फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें एकदम आउटलाइन इसका रिमूव करना है। तो आउटलाइन इसका रिमूव करिए, ये अब कंप्लीटली आउटलाइन रिमूव हो गया। अब गौर से देखिएगा, इसके बीच से कॉर्नर से पकड़ के इसको खींच लीजिए यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर और आप कंट्रोल को दबाए रखिएगा और यहाँ आने के बाद पहले राइट दबाइए, अब लेफ्ट, राइट दबा के छोड़ दीजिए, अब लेफ्ट को छोड़िए, तब कंट्रोल को छोड़िए। दोबारा करते हैं, कंट्रोल दबाइए, लेफ्ट दबा के ड्रैग करिए, सॉरी ये ऐसा हो जाएगा गड़बड़। तो आपको क्या करना होगा, इस कॉर्नर को पकड़ के फिर यहाँ पर ज्वाइंट करना होगा लेफ्ट में, यानी कि कंट्रोल दबाइए, लेफ्ट को दबा के ड्रैग करिए, ये प्रीव्यू बन जाएगा। अब आप यहाँ से राइट दबाइए और राइट दबा के फिर छोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट छोड़िए, फिर कंट्रोल छोड़िए। अगर आप गलती करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। और दोबारा यहाँ से एकदम सेम प्रोसेस सब करके देखिए और आप देख सकते हैं कि हमारा एक सुंदर सा डिजाइन बन चुका है। एक्चुअली F4 दबाएंगे तो ये हमारा देखिए छोटा एकदम, F4 दबाने से मान लो मेरा बहुत छोटा हो गया, ठीक है, तो बहुत छोटा हो गया तो क्या करेंगे, F4 दबाने से पूरा होता है विजिबल और F9 दबाएंगे तो पूरा दिखने लगता है। तो चला ये सब कोरल ड्रॉ की डिजाइने हैं, ऐसी बहुत सारे डिजाइने आप हमारी पूरी क्लास में जाके सीख सकते हैं। और कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में आप जरूर पिन करिए, कमेंट आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। जाते जाते नया साल का ढेर सारा शुभकामनाएं, 25 शुरू हो चुका है। अपने आप से वादा करिए कि भाई जो मेहनत 24 में किया था उससे ज्यादा मेहनत 25 में करेंगे। 24 ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत लोगों से मिलाया है, 25 का स्वागत है, 25 अभी शुरू हुआ है, तो जो 24 से सीखा उसका इस्तेमाल 25 में कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो।